हेलो स्टूडेंट। ठीक है, रिडक्शन स्टार्ट कर दिया हमने। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइड्स देख रहे, उसमें हमने अमोनोलाइसिस फिनिश कर दिया। उसके बाद रिडक्शन यूजिंग अमाइड्स। ठीक है, तो अमाइड्स में हमने क्या देखा था? प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी और टर्चरी अमाइड। तो जैसे आप सेकेंडरी को अगर रिड्यूस करेंगे तो आपको सेकेंडरी अमाइड मिलेगा। इफ यू आर रिड्यूसिंग टर्चरी अमाइड, यू आर गेटिंग टर्चरी अमाइड। ओके, ये हमने देख लिया था। रिडक्शन हमने स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपसे कहा था कि रिडक्शन में और भी कुछ फंक्शनल ग्रुप है कि जिनका रिडक्शन करके हम अमाइंस ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, तो देखिए उसमें से और एक कौन सा है? दैट इज नाइट्राइल। नाइट्राइल मतलब रिडक्शन करेंगे हम नाइट्राइल का। अब देखिए ये एक नेम रिएक्शन है, इसके लिए इंपॉर्टेंस इसका और बढ़ जाता है। क्या कहते हैं उसे? मेंडियस, MENDIUS। ओके, मेंडियस रिडक्शन। अब अल्टीमेटली होगा क्या? अगर रिडक्शन वर्ड यूज करें हम, मतलब क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे। ओके, तो देखिए क्या होगा इसमें। अब नाइट्राइल मतलब क्या रहता है? CN, साइनो ग्रुप ना। ये देखिए R C ट्रिपल बॉन्ड N, लाइक दिस। तो वही लेंगे हम। देखिए R, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 4H। अब ये क्यों लेंगे वो भी बताता हूं मैं। ओके, और रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज कर सकते हो आप? एक तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और प्लेटिनम या पैलेडियम। ओके, उसके बाद रेनी निकेल और हाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन गैस पास करके आइदर। ओके, एक तो लिथियम एल्यूमिनियम यूज करो या फिर रेनी निकेल यूज कर सकते हो या फिर सोडियम। दिस इज ऑल्सो गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो आइदर दिस वन, सेकंड और थर्ड। तो इन तीनों में से आप कौन सा भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके यू कैन कन्वर्ट दिस नाइट्राइल्स। ओके, दिस इज अल्किल नाइट्राइल, उसे आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? अमाइन में। अब देखिए होगा क्या इसमें? सिंपली हमें क्या चाहिए? RCNH2 बराबर, मतलब इस नाइट्रोजन को दो हाइड्रोजन मिल गए और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और इससे हाइड्रोजन अटैच हो गए, तो हमारा काम तो हो गया। हमें अमाइन ही चाहिए ना। तो क्या करेंगे? सिंपली ये बॉन्ड आपको ब्रेक करना है, बराबर। ये एक बॉन्ड और दो बॉन्ड, अगर दो बॉन्ड ब्रेक करने हैं अल्टीमेटली, एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक, मतलब दो हाइड्रोजन, दो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चार हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग 4 हाइड्रोजन। तो होगा क्या? ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे आउट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना। सी और एन, साइनो मतलब नाइट्राइल में क्या रहता है? ट्रिपल बॉन्ड रहता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। इसके लिए मैंने ये स्ट्रक्चर डिटेल लिखा है, डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप RCN। ओके, बस समझने के लिए मैंने आपको इस फॉर्मेट में बताया। कुछ होगा नहीं। अभी इसको ब्रेक कर दो और स्ट्रेट अवे क्या लिखना है आपको? R। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ये कार्बन से H2 और नाइट्रोजन से H2, राइट। RCH2NH2 बराबर। इस कार्बन से दो हाइड्रोजन, इस नाइट्रोजन से दो। अब ये कौन सा अमाइन हो गया? दिस इज योर 1 डिग्री अमाइन, प्राइमरी अमाइन, राइट। बस यही तो चाहिए। रिडक्शन किया हमने, दो हाइड्रोजन, दो बॉन्ड ब्रेक कर लिए, दो हाइड्रोजन मिल गए कार्बन को, दो हाइड्रोजन मिल गए नाइट्रोजन को। वेरी सिंपल। ओके, बस आपको इन रिएक्शंस में, मतलब जो रिडक्शन है इनमें, आपको जो कैटलिस्ट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, वो बस आपको याद रखने हैं अच्छे से, क्योंकि आपको कन्वर्जन के टाइम में A दिया होगा और B दिया होगा, और डिपेंडिंग ऑन द कैटलिस्ट आपको हाइड्रोजन या फिर स्टार्टिंग मटेरियल यूज करना है। ओके, तो देखिए इसकी जगह पे, R की जगह पे अगर हम लेते हैं CH3CN प्लस 4 हाइड्रोजन। देखिए हर बार दिखाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे आप इसका मतलब कौन सा ग्रुप है? ये मिथिल, मिथिल साइनाइड, मिथिल नाइट्राइल। ओके, या फिर इसे एसिटोनाइट्राइल भी कहते हैं, एसिटोनाइट्राइल। ओके, इसका रिडक्शन करोगे, ठीक है, इनमें से जो भी रहेगा, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, प्लेटिनम, पैलेडियम ले लो, रेनी निकेल, ठीक है, रेनी Na या फिर हाइड्रोजन। अब ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मैंने डिटेल में बता दिया। या फिर
सोडियम या और इथेनॉल, इथिल अल्कोहल, ठीक है, दीज आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। सेम करना है आपको, CH3 कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगा दो, मतलब CH3 CH2 और NH2, इस नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन। क्लियर? यहाँ पे मैंने ऊपर दिखाया, यहाँ पे बस डेटा में लिख दिया। ये कौन सा हो गया है? 1 डिग्री अमाइन, बराबर। क्या नाम है इसका? इथिल अमाइन, इथिल अमाइन विच इज नथिंग बट 1 डिग्री अमाइन। क्लियर? मतलब नाइट्राइल का जब आप रिडक्शन करोगे तो आपको 1 डिग्री अमाइन मिलेगा। क्लियर? सिंपल है, कुछ इजी नहीं, बस रिड्यूसिंग एजेंट याद रखो। और ब्रेक कैसे करना है? डबल बॉन्ड आउट ऑफ ट्रिपल, दोनों बॉन्ड ब्रेक करना है, कार्बन को 2 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन। इजी? क्लियर? अब जैसे ये एरो एलिफेटिक है, वैसे आप एरोमेटिक भी ले सकते हो। मतलब ये देखिए इस तरह से, राइट? इसको क्या कहते हैं? बेंजोनाइट्राइल। अगर बेंजोनाइट्राइल आप लोगे और इसका रिडक्शन आप करोगे, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट अब लिखने की जरूरत नहीं है, रिड्यूसिंग एजेंट वही रहेंगे जो ऊपर है, तो क्या मिलेगा? सेम करना है आपको, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, इस नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन, मतलब स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपका? देखिए इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन मतलब CH2, और उसके बाद नाइट्रोजन से भी 2 हाइड्रोजन, इट्स नथिंग बट बेंजील अमाइन, राइट? ये हमने नॉमेनक्लेचर में काफी बार ले लिया है, विच इज अगेन 1 डिग्री अमाइन। ओके, ये देखिए नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन है, मतलब ये क्या हो गया? 1 डिग्री अमाइन हो गया। ये भी 1 डिग्री अमाइन। मतलब इससे एक चीज तो क्लियर हो रही है कि नाइट्राइल का जब आप रिडक्शन करोगे तो आपको मिलेगा 1 डिग्री अमाइन। ओके, लेकिन इसमें और एक पॉइंट आपको समझना जरूरी है। कौन सा? देखिए अगर आप, अब ये हो गया CN, ओके, अगर इसकी जगह पे मैं सपोज रिडक्शन ऑफ RNC, ओके, अब एग्जैक्ट चेंज हो गया। पहले क्या देखा था हमने? RCN, RCN मतलब था नाइट्राइल। अब ये कौन सा है? RNC मतलब क्या है? रिडक्शन ऑफ, इसे क्या कहते हैं हम? आइसोसाइनाइड। ओके, ऊपर जो था वो साइनाइड था, CN अगर है तो साइनाइड, अगर NC है तो आइसोसाइनाइड। बॉन्ड तो उसमें वही रहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो रिडक्शन ऑफ RNC मतलब आइसोसाइनाइड गिव्स 2 डिग्री अमाइन। अब ये कैसे देगा वो भी मैं आपको बताता हूं, बराबर। लेकिन रिडक्शन जब हम करेंगे किसका? RNC का, तो हमें क्या मिलेंगे? 2 डिग्री। कैसे? देखिए अब इसका एग्जांपल लेते हैं, CH3, उसके बाद सॉरी, अब क्या आएगा? CH3 N ट्रिपल बॉन्ड C। अब इसको क्या कहोगे? मिथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। अब कैटालिस्ट सेम ही रहेंगे, ठीक है ना, कैटालिस्ट चेंज करने की जरूरत नहीं है। कैटालिस्ट जो है इट इज सेम एज अबव, ठीक है, जो ऊपर है वही, मतलब कैटालिस्ट चेंज नहीं कर रहे हम, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप आपका चेंज हो गया। जो साइनाइड था CN, उसकी जगह पे NC हमने ले लिया, तो चेंज क्या होगा? देखिए सेम होगा, यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक होंगे ये दोनों, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होंगे। इस नाइट्रोजन को 1 हाइड्रोजन मिलेगा, मतलब यहाँ पे भी सेम रहेगा 4 हाइड्रोजन, और इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन, मतलब स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपका? CH3, उसके बाद NH और फिर से CH3, ठीक है, ये सेम है। नाइट्रोजन को 1 हाइड्रोजन और कार्बन को, कार्बन की वैलेंसी 3, मतलब ये 1 और 3 हाइड्रोजन, राइट। अब ये देखिए ये कौन सा अमाइन बन गया आपका? प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी ऑब्वियस, 1 हाइड्रोजन जो था वो अब किससे रिप्लेस हो गया है? मिथिल से, ठीक है, तो CH3N CH3, ठीक है, तो क्या नाम होगा इसका? डाई मिथिल अमाइन, ओके, विच इज नथिंग बट
2 डिग्री अमाइन। ठीक है, इस चीज को आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आप नाइट्राइल यूज करते हो, ठीक है, अगर आप नाइट्राइल यूज कर रहे हो मतलब CN, तो आपको 1 डिग्री अमाइन मिलेगा। अगर आप आइसोसाइनाइड यूज कर रहे हो, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ओके, तो NC मतलब देखिए स्ट्रक्चर में दिख रहा, नाइट्रोजन बीच में आ गया, अभी इसके लिए नाइट्रोजन को हाइड्रोजन अटैच हो गया और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन मतलब CH3। ऑब्वियस है, ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया आपका? सेकेंडरी। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग सेकेंडरी अमाइन बाय यूजिंग आइसोसाइनाइड ग्रुप। कैटालिस्ट तो सेम ही है, कैटालिस्ट सेम है सब हो। बस ये पॉइंट आप याद रखो अच्छे से, रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड दे गिव्स व्हाट? सेकेंडरी। और रिडक्शन ऑफ प्राइमरी, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, इट गिव्स 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, क्लियर? अब जैसे मिथिल आइसोसाइनाइड है, वैसे ही आप अगर C6H5 भी लेते हो, मतलब कौन सा ग्रुप? ठीक है, यहाँ पे NC अगर आ गया मतलब बेंजीन आइसोसाइनाइड, ओके, बेंजीन आइसोसाइनाइड भी यूज करते हो आप, तो भी क्या मिलेगा आपको? सेकेंडरी अमाइन ही मिलेगा। मतलब यहाँ पे NH और CH3, बराबर। देखिए यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं हम? NC, मतलब ये हो गया बेंजीन आइसोसाइनाइड। जैसे यहाँ पे मिथिल आइसोसाइनाइड, वैसे ये हो गया बेंजीन आइसोसाइनाइड, या फिर फिनिल भी कह सकते हो इसको, ओके, फिनिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, यहाँ पे लिख दो फिनिल आइसोसाइनाइड। और उससे क्या मिलेगा हमें? इसका नाम क्या हो गया अभी? ये तो एनिलीन, एनिलीन सब्स्टिट्यूटेड, मतलब 1 डिग्री जो है उसको N सब्स्टिट्यूटेड अमाइन हम लिखते हैं। नोमेनक्लेचर में ये भी स्ट्रक्चर हमने ले लिया है, तो इसका नाम क्या होगा? N मिथिल एनिलीन, ओके, N मिथिल एनिलीन विच इज 2 डिग्री अमाइन। क्लियर? NC फिनिल आइसोसाइनाइड से हमें क्या मिला? N मिथिल एनिलीन, ओके। N मिथिल बेंजीनामाइन भी लिख सकते हो, वो भी हमने ले लिया है। मैंने सब आपको नॉमेनक्लेचर हमारे दूसरे तीसरे लेक्चर में बता दिया, तीसरा लेक्चर जो हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन था, ठीक है ना, उसमें मैंने ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ये तो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल हो गया, क्लियर? नाइट्राइल का रिडक्शन करके साइनाइड CN है तो आपको 1 डिग्री मिलेगा, NC है तो 2 डिग्री अमाइन मिलेगा। क्लियर? कैटालिस्ट याद रखो अच्छे से, एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? देखिए कार्बन जितने, यहाँ पे 1 और 2 कार्बन, प्रोडक्ट में भी उतने कार्बन कंटेनिंग मिल रहा है। यहाँ पे भी देखिए 1 और 2 कार्बन है, प्रोडक्ट में भी उतना कार्बन कंटेनिंग हमें अमाइन मिल रहा है। ठीक है, इसमें और एक बाकी है रिडक्शन, वो भी हम इसी लेक्चर में कवर कर लेते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, नेक्स्ट लेते हैं हम। ठीक है, नेम रिएक्शन है मेंडियस रिडक्शन, इसके लिए इसको याद रखो। अब और एक देख लेते हैं हम, मतलब रिडक्शन जो है टॉपिक, रिडक्शन का सेक्शन ही हमारा खत्म हो जाएगा। जितने भी पहले हमने अमाइड देख लिया, उसके बाद नाइट्राइल देखा, और अब कौन सा देखेंगे हम? बाय रिडक्शन बाय नाइट्रो कंपाउंड, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, अब देखिए नाइट्रो कंपाउंड मतलब क्या रहते हैं? अल्टीमेटली NO2 ग्रुप, मतलब फॉर एग्जांपल अगर CH3 CH2 NO2, ओके, और यहाँ पे अगर हम, इसका भी मैं रीजन बताता हूँ 6 हाइड्रोजन क्यों ले रहे हैं। कैटालिस्ट क्या रहेगा आपका? कैटालिस्ट आपका यहाँ पे रहेगा रेनी निकेल ले सकते हो, राइट, प्लेटिनम, पैलेडियम, ठीक है, RT पे, रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, ठीक है, क्लियर? यहाँ तक रेनी निकल ले रहे हैं, प्लेटिनम, पैलेडियम, आइदर यू कैन यूज। नाइट्रो कंपाउंड मतलब NO2 ग्रुप, क्लियर? ये नाइट्रो
इथेन, ठीक है। अब यहाँ पे तो सिंपल है, देखिए अगर नाइट्राइल हमें अमाइन जो चाहिए वो कैसे मिलेगा, CH3CH2N, और ये अगर ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है और वहां पे अगर H2 अटैच हो जाता है, राइट, तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट अवे अमाइन मिलेगा। मतलब ये ऑक्सीजन रिमूव करके देखिए CH3CH2NH2, बराबर। NH2 मतलब ऑक्सीजन रिमूव करके हमने क्या अटैच कर दिया, हाइड्रोजन, प्लस यहाँ पे क्या होगा, प्लस ट्वाइस H2O। क्यों ट्वाइस H2O, ठीक है, ये दो ऑक्सीजन है ना, तो दो ऑक्सीजन के लिए बैलेंस करने के लिए, दो ऑक्सीजन मतलब वाटर के फॉर्म में ये बाहर आ रहा है, तो दो ऑक्सीजन है और H2O, तो H2O मतलब 2 और 2 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2, 2 into 2 4 plus 2 मतलब 6, दैट्स व्हाई वी आर शोइंग हियर 6 हाइड्रोजन। क्लियर। लास्ट टाइम हमने कितना देखा था, मतलब इससे पहले जो हमने देखा नाइट्राइल में, वहां पे 4 हाइड्रोजन थे, क्योंकि सीधा हमने 2 बॉन्ड ब्रेक कर लिए। यहाँ पे हमें 2 ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है, इसके लिए हमने 6 हाइड्रोजन लिए, ठीक है। ये चीज भी याद रखो, या फिर डायरेक्टली भी आप दिखा सकते हो। क्लियर। नाइट्रोइथेन, इससे क्या मिलेगा आपको, सीधा इथिल अमाइन, ओके, इजी, इथिल अमाइन। मतलब क्या है, आपको कुछ करना नहीं है, बस कैटलिस्ट आप याद रखते जाओ, ओके। कैटलिस्ट अगर आप इजीली याद रखते हो तो प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट बनाना आपके लिए काफी इजी हो जाता है। मतलब अगर सपोज इसकी जगह पे नाइट्रोबेंजीन भी लेते हो आप, मतलब NO2, ठीक है, नाइट्रो बेंजीन, उसका अगर रिडक्शन करते हो, रेनी निकेल प्लेटिनम पैलेडियम, ओके, तो क्या मिलेगा आपको यहां से, देखिए सिंपल है, आपको रिएक्टेंट में ही आप प्रोडक्ट, बहुत सारे ऐसी रिएक्शन है कि आप रिएक्टेंट में ही सीधा, अगर आपको एक कैटलिस्ट दिखते हैं तो आप सीधा प्रोडक्ट जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हो। क्या होगा, O2 से बस क्या करना है आपको, O2 रिमूव करके क्या करना है, हाइड्रोजन अटैच कर दो, दैट्स इट, राइट। NH2 मतलब कौन सा प्रोडक्ट हो गया, ये एनिलीन। बाकी ये लिखना है तो ये भी लिख सकते हो, प्लस ट्वाइस H2O, यहाँ पे प्लस 6 हाइड्रोजन, ठीक है। NO2 ऑक्सीजन रिमूव कर दो, H2 अटैच कर दो, वेरी इजी, बहुत इजी रिएक्शन है। रिडक्शन कर रहे हैं हम, एक तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, उसी को रिडक्शन कहते हैं, और साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, तो आइदर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इट्स कॉल्ड एज रिडक्शन। तो दोनों चीजें यहाँ पे हो रही, ठीक है। अब देखिए इसमें एक जो पॉइंट है, इसमें मतलब बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड में क्या है, कैटलिस्ट जो है, तो इंडस्ट्रियल यूज के लिए कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है, टीन HCl और FeHCl, मतलब आयन का जो स्क्रैप रहता है, ठीक है, वो और HCl एसिडिक, तो ये दोनों कैटलिस्ट भी आपको एरो पे दिखेंगे। रिएक्शन सेम ही रहेगी, रिएक्टर सेम रहेगा, प्रोडक्ट सेम रहेगा, बस आपको ये कैटलिस्ट अलग रहेंगे। मतलब क्या, अगर मैं ऐसे भी लिखता हूं CH3CH2NO2, और यहाँ पे अगर ये कैटलिस्ट है कौन से, SnHCl या फिर FeHCl, इसका मतलब क्या है, अल्टीमेटली हमें रिडक्शन ही करना है, और हमें मिलेगा भी CH3CH2NH2, मतलब सेम जो हमने यहाँ पे लिखा है, इथिलामाइन, इथिल अमाइन, कहां से, नाइट्रोइथेन से, ओके। तो देखिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर ये भी आपको पूछते हैं, और बेस्ट मेथड या फिर सुटेबल मेथड फॉर रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड अगर पूछते हैं, तो कैटलिस्ट कौन से रहेंगे आपको, आपके आइदर SnHCl या फिर FeHCl। और अगर दोनों में पूछे गए, बराबर, अगर दोनों में आपको पूछते हैं तो दोनों में बेस्ट कौन सा है, दिस वन, ओके, FeHCl आयन HCl, ठीक है, आयन का जो स्क्रैप यूज करते हैं
और उसका यूज करके रिडक्शन नाइट्रो कंपाउंड को हम किस में कन्वर्ट करें, स्ट्रेट अवे अमाइन में कन्वर्ट करें। ओके, तो देखिए हमने रिडक्शन ऑफ अमाइड देखा, रिडक्शन ऑफ, इस लेक्चर में हमने नाइट्राइल देखा और रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों के कैटालिस्ट अच्छे से याद कर लो। मोस्टली तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रहेगा आपका अमाइड के केस में, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी से हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी अमाइन बनाया था। ठीक है, उसके बाद नाइट्राइल में हमने क्या देखा, Na(C2H5) लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर रेनी निकेल और हाइड्रोजन गैस पास करके हम ऑब्टेन कर सकते हैं हमारा अमाइन। लेकिन थर्ड जो है रिडक्शन बाय नाइट्रो कंपाउंड, उसमें रेनी निकेल तो आप यूज कर रहे हैं, मतलब प्लेटिनम पैलेडियम, या फिर दूसरा कौन सा है एसएन मतलब टिन और HCl, या फिर आयन मतलब Fe और HCl, ये दोनों भी आपको दिए हैं, तो भी आप नाइट्रो कंपाउंड को अमाइन में कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। और ये इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज होता है। ओके, इकोनॉमिकल भी है, इसके लिए इसका ज्यादा यूज होता है। और इन दोनों में से आउट ऑफ दिस टू वन इज दिस वन, दैट इज FeSL इज मोस्टली यूज। ठीक है, क्लियर। इसी लेक्चर में हमने दो मेथड्स कंप्लीट कर दिए रिडक्शन की। ओके, नाइट्रो भी हो गया और नाइट्राइल हो गया। लास्ट लेक्चर में हमने अमाइड फिनिश कर दिया। ओके, तो मतलब 1 2 4 मेथड तो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख ली है अमाइंस की, हार्डली 1 2 मेथड से। उसके बाद फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। ठीक है, तो अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और लिख के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना, बार बार मैं वही कहूंगा आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो आपको लिख के ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, लिख के जितनी करोगे उतने आप मेमोराइज करने में इजी रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ाई कीजिए अच्छे से। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच।